नवांकुर डिजिलेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं भूपेंद्र रघुवंशी एक बार फिर आपके समक्ष दूसरे पाठ के साथ उपस्थित हूँ। द्वितीयः पाठः पाठ 2 सुवर्णकाकः सोने का कौआ। प्रस्तुतो अयं पाठः श्रीपदं शास्त्रिणा विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथा संग्रहात् गृहीतो अस्ति। प्रस्तुत यह पाठ श्रीपदम शास्त्री के द्वारा लिखित विश्व कथा शतकम कथा से लिया हुआ है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोक कथानां वर्णनं विद्यते। यहाँ विभिन्न राष्ट्रों में व्याप्त 100 प्रकार की लोक कथाओं का वर्णन है। एषा कथा बर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठः लोक कथा अस्ति। सॉरी, ये बर्मा है, चूँकि आ नहीं पाया है। पहले जो म्यांमार, जिसका पहले नाम जो हुआ करता था बर्मा हुआ करता था, देशस्य श्रेष्ठः लोक कथा अस्ति, मतलब यह कथा जो है वो बर्मा कहें म्यांमार की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। इस कथा में लोभ का दुष्परिणाम तथा त्याग का सुपरिणाम और त्याग का एक अच्छा परिणाम स्वर्ण पक्ष अर्थात सोने के पंख वाले कौवे के माध्यम से वर्णित है। पुरः कस्मिंश्चित् ग्रामे एकाः निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत्। पुरा मतलब प्राचीन समय में किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री निवास करती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत्। उसकी एक दुहिता मतलब बेटी थी, बहुत ही विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत्। एक बार माता ने थाली में चावल, तंडुलान मतलब चावल, निक्षिप्य पुत्री को देकर आदेश दिया कि सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षा। सूर्य के रोशनी से चावलों को सुखाना है और खगेभ्यो रक्षा और पक्षियों से रक्षा करना है। किंचित कालात् अनन्तरम् एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्य समीपम् आगच्छत्। कहीं से कुछ समय बाद एक विचित्र कौआ उड़कर उसके समीप आ गया। नेतादर्शः स्वर्णपक्षो रजतचंचुः स्वर्णकाकस्तया पूर्व दृष्टः। इस प्रकार का सोने के पंख और रजत चंचू अर्थात चांदी की चोंच वाला स्वर्णकाकस्तया सोने का तोता कौआ पूर्वम दृष्टा नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिकः रोदितुम आरब्धः। उसके चावलों को खाकर हसंतम च हंसकर विलोक्य को देख करके बालिका रोदितुम आरब्धः, बालिका ने रोना शुरू कर दिया। तम निवारयन्ति सा प्रार्थ्यम, उसको रोकने के लिए उसने प्रार्थना की, तंडुलान मां भक्षय, चावलों को मत खाओ।
मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माँ बहुत ही गरीब है। स्वर्ण पक्ष का कहा प्रोवाच, सोने के पंख वाला कौआ प्रोवाच मतलब बोला, माँ सोचे दुख मत करो। सूर्योदयात प्राक ग्रामाद वही विप्पल वृक्ष मनु त्वया आगंतव्यम, सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पिप्पल वृक्ष के पीछे त्वया आगंतव्यम, तुम्हें आना चाहिए। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें तंडुल मूल्यम अर्थात चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षितः बालिका निंद्रामापि न लेवे, और प्रसन्न होकर बालिका ने अपनी पूर्ण नींद भी नहीं ली। और सूर्योदयात पूर्वे में, सूर्योदयात पूर्व में सतत्र उपस्थित था, और सूर्योदय से पहले ही वह वहां उपस्थित हुई। वृक्षस्य उपरि विलोक्य च आश्चर्यचकितः संजातः यत् तत्र स्वर्णमयः प्रसादो वर्तते। वृक्ष के ऊपर देख करके वह आश्चर्यचकित हुई कि वह स्वर्णमय महल था, कि वहाँ स्वर्णमय प्रसादो मतलब क्या होता है, महल। ये भगवान वाला प्रसाद मत समझ लेना, ठीक है। यहाँ प्रसादो मतलब क्या है, महल है। यदा काकः सहित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षत कथितम हयों वाले, जब तोता सोकर उठ करके तेन स्वर्ण गवाक्ष, गवाक्ष मतलब होता है खिड़की, खिड़की से कहा अहो बाले, अरे बालिका तुम आगता, तुम आ गए, तिष्ठ रुको, अहम त्वत् करते तुम्हारे लिए शोपान शोपान मव तारयामी, या अपन कहें तो इसका क्या होगा, सोपानम अवतारयामी। सोपान मतलब क्या होता है, सीढ़ी। अवतारे मतलब देता हूं या छोड़ता हूं। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तुम कहो सोने से युक्त लोगी या चांदी से युक्त लोगी या ताम्रमयम या तांबे से युक्त। कन्या अवदत अहम निर्धनम मातु दुहिता अस्मि, कन्या ने बोला मैं निर्धन माँ की बेटी हूं। ताम्र सोपाने नेव आगमश्यामी, मैं तो केवल तांबे के सीढ़ी से ही आऊंगी। श्रांतम ताम विलोक्य का कहा अब्दत, उसको देख करके वह बोला पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम बद तुम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यामि किं वा रजत स्थाल्याम यत् सॉरी उत ताम्र स्थाल्याम। पहले तुम सुबह का नाश्ता करो, बद तुम बताओ तुम सोने की थाली में भोजन करोगी क्या चांदी की थाली में, क्या तांबे की थाली में। बालिका अब्दत, बालिका बोली ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं तांबे की थाली में ही अपना निर्धन भोजन करूंगी। तदा साश्चर्यचकितः संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेशितम, और तब वह आश्चर्यचकित हुई जब स्वर्ण कौवे के द्वारा स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में भोजनम परिवेशितम भोजन परोसा। न एतादृशम स्वादुम भोजन मध्यावधि बालिका खादवती, और इस प्रकार के स्वाद के भोजन की मध्यवधि बालिका खादितवती,
और ना एतादृशम मतलब इस प्रकार का स्वादुम भोजनम अद्यावधि, स्वाद युक्त भोजन को अद्यावधि मतलब आज तक बालिका खाती थी, बालिका ने नहीं खाया था। काको अब्दत का कौआ बोला, बालके अहम इच्छामि, मेरी इच्छा है, यत की तुम सर्वदा अत्रेप तिष्ठम, तुम यहीं रहो, परंतु परम तब माता तू एकाकिनी वर्तते, परंतु तुम्हारी माता अभी अकेली है, अतः तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। इत उक्त्वा काकः कक्षाभ्याम कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषः निस्सार ताम प्रत्यब्दत। और अपना कहकर कौआ अपनी कक्षा से 3 मंजूषा 3 बॉक्स निस्सार लेकर आया, ताम प्रत्यब्दत, और उससे बोला, बालके यथेक्षम ग्रहान मंजूषाम एकाम, बालके यथेक्षम ग्रहान मंजूषाम एकम, बालके अपनी इच्छा से एक दुख को ग्रहण करो। और लघुत्तमाम मंजूषाम प्रगृहम बालिकया कथितम यत एव मदीयत मदीय तंडुलानाम मूल्यम, और उस बालिका ने सबसे छोटे लघुत्तमाम छोटी मंजूषा को ग्रहण करके बालिका ने कहा, यत यत यही मदीय तंडुलानाम मूल्यम, मेरे चावलों का मूल है। गृहमागत्य तया मंजूषा सम उद्घाटिता, घर आकर के उसके द्वारा संदूक को सम उद्घाटिता जैसे ही खोला, तस्याम महा अर्हाणी हीरकाणी ब्लोक सप्रहर्षिता, तब उनादानी कहा ससंजाता, उसमें महाअर्हाणी अर्थात उसमें बहुत सारे बहुमूल्य हीरों को देख करके वह बहुत प्रसन्न हो जाती है। तस्मिन्नेव ग्रामे, यह इस प्रकार एक पक्ष इस कहानी का पूर्ण होता है। अब यहाँ से दूसरा पक्ष इसका प्रारंभ होता है। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, उसी गांव में एक दूसरी वृद्धा भी या वृद्ध निवास करती थी। तस्या अपि एक पुत्री आसीत्, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती, और ईर्ष्या से वह भी उसके स्वर्ण कौवे के रहस्य को जानती थी। सूर्य तपे, सूर्य की रोशनी में तंडुलान चिप, सूर्य की रोशनी में चावलों को डाल करके, तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, और अपनी बेटी को उनको चावलों की रक्षा के लिए नियुक्त कर देती है, यह वहाँ खड़ी कर देती है। तते स्वर्ण पक्ष का कहा तंडुलान भक्ष्यन तामपि तत्रैवाकारयत्, तत्र गत्वा सा काकं निर्वर्ष्यन्ती प्रवोचत, वही सोने के पंख वाला कौआ तंडुलान भक्ष्यन, चावलों को खाने के लिए, तामपि तत्र तत्रैव कार्यत, वहाँ आ जाता है, और प्रातः तत्र वहाँ जा कर के, सा काकम वह कौए को, निर्वर्ष्यन्ती भला बुरा कहकर, प्रवोचत बोली, वो नीच का, अरे नीच कौए, अहम आगता मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मेरे
का मूल दो। काको अब्रवीत कौआ बोला, हम तुत्कृते सोपानम अब तारयामी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय, तुम बताओ स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम, बा बताओ कौन सी, सोने की सीढ़ी या चांदी की सीढ़ी या तांबे की सीढ़ी से आना चाहोगी। गर्भितया बालिकाया प्रोक्तम, घमंडी बालिका के द्वारा बोला गया, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं सोने की सीढ़ी से आऊंगी। परम स्वर्ण काकस तत्कृते ताम्रमयम सोपान में प्रायच्छत, परंतु उस सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही भेजी। स्वर्ण काकस्तम, स्वर्ण काकस्ताम भोजनामपि ताम्रभाजने एव अकारयत, और उसको कौवे ने भोजन भी तांबे के बर्तन में ही कराया, अकारयत कराया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन, और इस संपूर्ण प्रक्रिया के बाद स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरात्, कक्षा भयंतरात् तिस्रः मंजूषः, कक्षा के अंदर जा करके कक्षा से तीसरा मतलब 3 मंजूषा 3 पेटियों को तत्पुरा समुत्क्षिप्तः उसके समक्ष उपस्थित हुआ, और लोभाविष्टः सा वृत्तमः वृत्तमाम मंजूषाम गृहीतवती, और उसने लोभ के वशीभूत होकर के उसने बड़ी से बड़ी पेटी को ग्रहण किया। गृहमागत्य च तर्षितः यावत् मंजूषाम उद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणः कृष्णशर्पो विलोकितः। घर आकर के उसने प्रसन्न होते हुए जैसे ही संदूक को खोला, तावत वैसे ही उसमें से भयंकर कृष्ण सर्पो काला सांप विलोकिता देखा गया। लोभदया उसने पाया, बालिकया लोभश फल प्राप्तम, और बालिका के द्वारा लोभ का फल प्राप्त हुआ। इस प्रकार बालिका को क्या लोभ का फल प्राप्त हुआ। तदंतरम सा लोभम परित्यज्य, और इस प्रकार उसने लोभ का फल त्याग दिया। तो इस प्रकार यह कहानी, जो कि दोनों पक्ष दिखाए गए थे, इसमें एक पक्ष जो कि त्याग से उस बालिका को सब कुछ मिल जाता है, और ये लोभ के वशीभूत होकर के अपना सब कुछ खो बैठती है। तो इस प्रकार हमें इस कहानी से यही संदेश मिलता है कि हमें लोभ को त्याग करके ही हमें एक अच्छी सोच रखना चाहिए। आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को समझ लेते हैं। ये शब्दार्थ चूंकि फिर हमने एक बार फिर पाठ के बाद दिए हैं, लेकिन आपको पहले ये देख लेना है, इसके बाद पाठ को समझने का प्रयास करना है, क्योंकि जब तक आपको शब्दार्थ या कहें कठिन शब्द जो याद नहीं होंगे तो पाठ को समझना काफ़ी मुश्किल होगा। तो आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर को समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरम लिखत, माता काम आदेशत, माता ने किसको आदेश दिया। दुहिता मतलब बेटी को। स्वर्ण काका कान अखादत, स्वर्ण काका कहें कौए ने किसको खाया। तंडुलान मतलब चावलों को खाया। प्रसादः कीदृशं वर्तते, जो महल था वो कैसा था। स्वर्णमयः, प्रसादः स्वर्णमया वर्तते, सोने का था। गृहम् आगत्य तया का समुद्घाटितः, तो गृहम् आगत्य तया का की जगह क्या आ जाएगा। मंजूषा मतलब पेटी या कहें संदूक को समुद्घाटितः उसके द्वारा खोला गया।
लोभाविष्टा बालिका कीदृशी मंजूषाम। लोभाविष्टा बालिका मृततमा मंजूषाम नहीं थी। जो लोभ बालिका थी वह मृततमा मंजूषाम बड़ी से बड़ी संदूक को ले गई थी। आइए अब हम इसके अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तरण संस्कृत भाषा या लिखत। अब हम इसके जो अधोलिखित प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। निर्धनाया वृद्धाया दुहिता कीदृशी आसीत। तो जो निर्धन वृद्धा थी उसकी बेटी कैसी थी, तो किस प्रकार की थी। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका, निर्धनाया वृद्धाया दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। केवल दो शब्द जोड़ देना है, आंसर बन जाएगा। अगला कौन सा है आपका, बालिकाया पूर्वम किम न दृष्टम आसीत। बालिका ने पूर्व में किस प्रकार का क्या नहीं देखा था। बालिकाया पूर्वम स्वर्ण पक्ष रजतंजुम स्वर्ण का ना दृष्टा आसीत। जो बालिका थी उसने सोने के पंख वाला और चांदी की चोंच वाले सोने के कौवे को नहीं देखा था। रुदंतिम बालिकाम का खा कथम आश्वास्यत। रोती हुई बालिका ने कौवे से क्या कहा, या सॉरी रुदंतिम बालिकाम रोती हुई बालिका को कौवे ने कैसे आश्वासन दिया। तो रुदंती बालिकाम का आश्वास्यत दिया, क्या आश्वासन दिया, हे बालिके माँ सुचह मत रो दुख मत करो। सूर्योदयात प्राक ग्रामाद वही विप्लः वृक्षम अनुत्वया आगंतव्यम अहम तुभ्यम तंडूल मूल्यम दास्यामि। हे बालिके तुम रो मत, आश्वासन दिया। माँ सुचह रो मत, सूर्योदयात प्राक ग्रामाद वही, तुम सूर्योदय से पहले गांव से बाहर पिप्पल वृक्ष के अनु मतलब पीछे, त्वया आगंतव्यम तुम्हें आना चाहिए, अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावल का मूल दूंगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बालिका केन सोपान या सॉरी बालिका किम दृष्टा आश्चर्यचकिता जाता है। बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। तो बालिका वृक्ष से ऊपरी स्वर्णमयम प्रसादाम दृष्टा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका जो है वृक्ष के ऊपर स्वर्णमय प्रसादम मतलब महल को दृष्टा देख करके आश्चर्यचकित हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बालिका केन सोपानेन स्वर्ण भवनम आस आसाद। मतलब जो बालिका थी वो महल के ऊपर कैसे पहुंची, या कहें बालिका को किस सीढ़ी के द्वारा या कैसी सीढ़ी के द्वारा स्वर्ण भवनम आसाद पहुंचाया गया या उसको ऊपर चढ़ाया गया। तो क्या लिखा है, बालिका स्वर्ण सोपानेन मतलब सोने की सीढ़ी, स्वर्ण भवनम आसाद उसको ऊपर पहुंचाया गया या ऊपर बुलाया गया। अगला क्वेश्चन क्या है, सा ताम्रस्थाल्याः चैनाय किम तर्कम ददाती। उसने तांबे के थाली के चैन के लिए क्या तर्क दिया। तो सा ताम्रस्थाल्याः सा ताम्रस्थाल्याः चैनाय तर्कम ददाती यत् अहम ददना ताम्रस्थाल्याम ए भोजनम करिष्यामि। उसने तांबे की थाली के चैन के लिए तर्क दिया यत् कि मैं निर्धन हूँ और ताम्रस्थाल्या मतलब तांबे के थाली में ही भोजन करूंगी। गर्भता बालिका कीदृशम शोभानम अयाचात कीदृशम च प्राप्नोत। गर्भता बालिका स्वर्णमयम शोभानम अयाचात। गर्भित जो कहें घमंडी बालिका थी उसने स्वर्णमय सीढ़ी का सोचा और ताम्रमयम च प्राप्नो किंतु उसे तांबे की सीढ़ी ही प्राप्त हुई। इस प्रकार यह क्वेश्चन भी हमारा पूर्ण हो जाता है। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अगला क्वेश्चन है अधोलिखितानाम, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अधोलिखितानाम विलोम पदम
पाठात् चित्वा लिखत। इस पाठ में आए हुए जो विलोम पद हैं उनको चुनकर लिखना है। क्या लिखा है? अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदम, विलोम पदों को पाठात् चित्वा पाठ से चुनकर लिखिए। पश्चात का क्या हो जाएगा? पूर्वम। हसितुम का रोदितुम। अधः का ऊपरी। श्वेताकः कृष्णः। सूर्यास्ताकः सूर्योदयः। और सुप्तः का प्रबुद्धः। नीचे दिख रहे हैं, आप उनमें से करते जाएंगे। ठीक है, आइए अब हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है संधिकृत। विच्छेद करके दी गई हैं, उनकी संधि करना है। ठीक है, नि प्लस अवशत तो क्या हो जाएगा? न अवशत। संधि का नाम क्या हो जाएगा? चूंकि संधि का नाम नहीं पूछा है पर हमें पता होना चाहिए, आंसर संधि हो जाएगा। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय हो जाएगा, इसमें गुणस्वर संधि हो जाएगी। वृक्षस्य ऊपरी, इसमें भी गुणस्वर संधि हो जाएगी। जब भी ठीक है, ओ की मात्रा आ रही है इसलिए क्या हो जाएगी? गुणस्वर संधि हो जाएगी हमारी। अगला क्या लिखा है? ही अकार्यत, ये भी क्या हो जाएगी आपकी? ही अकार्यत, इसमें भी हमारी ऋणानुस्वार संधि हो जाएगी, क्योंकि यार अलावा के साथ अगर कोई आधा अक्षर आता है तो वहां पर कौन सी संधि होती है? ऋणानुस्वार संधि होती है। फिर क्या लिखा है हमारा? चा एकाकिनी, इसमें हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें हमारी वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। और इति युक्तवा, इसमें हमारी ऋण स्वर संधि हो जाएगी। इसका क्या हो जाएगा? इत्युक्तवा हो जाएगा। प्रत्यब्दत, इसमें भी हमारी ऋण स्वर संधि हो जाएगी। प्रत्यब्दत हो जाएगा। प्र प्लस उक्तम, इसमें प्रोक्तम हो जाएगा। इसमें भी हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? गुण स्वर संधि हो जाएगी। अत्रेप, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। तत्र प्लस उपस्थितः, तत्रोपस्थितः, तत्रोपस्थितः, इसमें हमारी गुण स्वर संधि हो जाएगी। यथा इक्षम, यथेक्षम, इसमें भी हमारी गुण स्वर संधि हो जाएगी। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन भी हमारा पूर्ण हो जाता है। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्थूल पदान्याधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कृत, जहाँ पर ये अंडरलाइन की गई है शब्द को हटा करके हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो क्या लिखा है? ग्रामे निर्धना स्त्री अपशत। तो क्वेश्चन में क्या जाएगा? निर्धना स्त्री की जगह कीदर्शी स्त्री, निर्धना की जगह कीदर्शी मतलब किस प्रकार की, या कहें अपन किस प्रकार की स्त्री निवास करती थी। स्वर्णकाकम नवारेंद्री बालिका प्रार्थयत, तो आ जाएगा कम नवारेंद्री बालिका प्रार्थयत, और क्वेश्चन मार्क लगा देना है आपको। क्वेश्चन बनता जाएगा सूर्योदयात, इसके स्थान पे क्या जाएगा? कस्मात। और इसका अगला कौन सा है आपका? बालिका निर्धनमातु दुहिता, दुहितासीत, तो निर्धनमातु यहाँ क्या आ जाएगा आपका? कस्यः। और अगला क्वेश्चन क्या है? लुब्धः वृद्धः स्वर्णकाकस्य रहस्यमय अभिज्ञातवती, इसका आंसर क्या है हमारा? कश्य। देखिए, इन प्रश्न में जो फोकस करने वाली बात है या कहें हम समझने वाली बात है वो ये है कि जो अंडरलाइन जिस शब्द पर है उस शब्द के स्थान पर हमें प्रश्न जोड़ देना है, और आपको क्या कर देना है? अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देना है, आपको प्रश्न बन जाएगा। लेकिन शर्त उसके लिए ये है कि उसमें जिस व्यक्ति में जो उत्तर दिया गया था, या ये कहें कि जो अंडरलाइन जिस शब्द पर वो जिस व्यक्ति में है, आपको उसी व्यक्ति का प्रश्न शब्द जोड़ देना है और आपके प्रश्न निर्माण तैयार हो जाएंगे। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चूंकि जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें हमें क्या करना है? प्रकृति प्रत्यम संयोगम कृत, क्योंकि अलग अलग करके दिए गए हैं हमें इसकी, ठीक है, उसका क्या करना है? प्रकृति प्रत्यय क्या करके दिए गए हैं? अलग अलग करके दिए गए हैं, हमें उनको संयुक्त करके लिखना है। तो हंस प्लस सत्र क्या हो जाएगा हमारा? हसत भी हो सकता है और हसन भी हो सकता है। कौन सा हो जाएगा हमारा? ये पुल्लिंग। ठीक है,
भक्ष प्लस क्षत्रिय भक्षत भी हो जाएगा हमारा, भक्ष्यत भी हो जाएगा, भक्ष्यन भी हो जाएगा। ठीक है। बी प्लस लोक्र प्लस लेप, तो क्या हो जाएगा हमारा विलोक्य, लेप प्रत्यय हो जाएगा। नी प्लस छिप प्लस लेप, तो क्या हो जाएगा निक्षिप्त हो जाएगा। ठीक है। आ प्लस गम प्लस लेप, क्या हो जाएगा आगम्य। ठीक है। आगम्य हो सकता है और आगत्य भी हो सकता है। ठीक है। दृश प्लस कृत्वा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा दृष्टवा, क्या हो जाएगा दृष्टवा। और अगला कौन सा है हमारा सी प्लस कित्वा, तो क्या हो जाएगा हमारा सहित्वा। वृद्ध प्लस टाप, तो क्या हो जाएगा हमारा वृद्धा। यहाँ पर ये स्त्री प्रत्यय आ गया है, ये हमारे अभी कर्त प्रत्यय चल रहे थे और यहाँ पर ये स्त्री प्रत्यय आ गया है। सुत प्लस टाप सुता। लघु प्लस तमप, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लघुत्तमः। यह नपुंसकलिंग में चलता है। और चूंकि ये हमारे जो प्रत्यय हैं अगर हम उनकी बात करें तो ये कौन से प्रत्यय, जो तम प्रत्यय है हमारा ये तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठवा जो क्वेश्चन है अधोलिखितानि कथनानि कहा काम कहा का कम काम च कथ्यति, किसने किससे कहा। तो आइए हम उत्तर को ही देखते चलते हैं, समझाता जाऊंगा। पूर्वम भ्रातरासः क्रियताम, हमने ये पाठ पढ़ा है तो आप बहुत अच्छे से आपको पता होगा ये किसने कहा था। ये शुनकाका ने कहा था। किससे कहा था निर्धनाम बालिकाम। ठीक है। ये निर्धन बालिका से उसने कहा था। सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षः, ये माता ने किससे कहा था बालिका, बालिका से कहा था। तंडुलान माँ भक्षय, मेरे चावलों को मत खाओ, ये बालिका ने स्वर्ण का कम सोने के कौए से कहा था। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें, वही किसने कहा था स्वर्ण काका ने बालिका, बालिका को कहा था। वो नीच का हम आगतः मह्यम दंडुल मूल्यम रक्ष, मेरे ओ नीच कौए मैं आ गई हूँ, चावलों का मूल दो। यह लुब्ध बालिका ने स्वर्ण कौए से कहा था, स्वर्ण का कम। ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन है जो हमारा वो क्या है, उदाहरणम अनुसृत्य, को अनुसरण करके कोष्टक कोष्टक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्ते है प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थान पूरयत। एक जो हमें कहें उदाहरण करके दिया गया है उसका अनुसरण करके हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। जनः खाली स्थान वही आगच्छति, तो लोग कहाँ से बाहर आते हैं गांव से, तो क्या हो जाएगा ग्रामात। नद्यः कहाँ से निकलती है पर्वतात। ठीक है। जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे नीचे। पत्राणि पतंती कहाँ से गिरते हैं वृक्षात। बालकः बिभेति किससे डरते हैं सिंहात। ईश्वरा त्रायते क्लेशात, प्रभु भक्तम निवारयति पापात। तो कुल मिला के जी है सभी में क्या पंच विभक्ति का प्रयोग करना था, क्योंकि इन सबके जो शब्द रूप हैं वो राम जैसे चलेंगे, इसलिए आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है। और इस प्रकार प्रिय विद्यार्थी यह पाठ यहीं समाप्त होता है और अगले पाठ के साथ हम अगली वीडियो में के साथ जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।